Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कौन प्रवेश करने वाले हैं, क्या आप उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं। ऑफ कोर्स उनके अंदर क्या गुण होंगे, ऑफ कोर्स वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपको कैसा फील होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। देखो, हम सब लोग चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आए जो हमें बहुत अच्छे से समझे, बहुत डीपली समझे, ठीक है, और हमें वो सपोर्ट करे, ऑफ कोर्स इन अ राइट वे, ठीक है। तो उस तरह के इंसान आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाले हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे और वो कौन है, ओके, उनके गुण क्या क्या है, क्या क्या उनके अंदर छुपा हुआ हुनर है, वो भी हम देखेंगे। सो देयर हिडन टैलेंट्स ऑल्सो we will discover in this video. So let's find out guys. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन जल्द से जल्द दस्तक देने वाले हैं, कौन उनके ज़िंदगी में आने वाले हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताएं। ओके यूनिवर्स, ओके फर्स्ट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो ही जाती हूँ जब ये रीडिंग आता है, क्योंकि हर एक डेक, जैसे मैंने आपको कहा, चाहे मैं यहाँ पे 100 डेक्स को यूज़ करूँ, ठीक है, करती ही हूँ मैं इधर उधर घुमा फिरा के, वहाँ पे सोलमेट्स आना ही है, नो डाउट। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, चॉप वुड, ऑलराइट। New life, yes, why not? Community, fork in the road, clean it up, posed। सोलमेट से 41 14 आप देख सकते हैं, 42 39 8 13 13 31 14 41 21 12 12 21 8 88 888 आप देख सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ से हम देखेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट द प्रेडिक्शन। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो दस्तक देने वाले हैं। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन जल्द से जल्द दस्तक देने वाले हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। Okay, we do have the 5 of wands, alright। यहाँ पे है हमारे पास टेम्परेंस 14, इसलिए मैंने आपको कहा कि 14 41 आपको दिखाई देगा और वो यहाँ पे आया ही है 14। ओके, we do have the 9 of swords, we do have the ace of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जस्टिस। ओके, थोड़ा सा मैं इस तरह से कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे। ओके, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। सजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पे है, ओके, एज वेल एज लिब्रा, तुला राशि यहाँ पे है। अश्लेषा नक्षत्र यहाँ पे है, मृगशिरा नक्षत्र यहाँ पे है। वृषभ राशि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, ये इंसान हो सकता है कि कोई ऐसे संस्था पे काम करते हैं, जनरली ह्यूमन वेलफेयर डिपार्टमेंट, जैसा होता है ना, लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट का कोई ऐसे संस्था जो जनरली उसका एम है लोगों की सहायता करना, मे बी सोशल वेलफेयर, मे बी पब्लिक वेलफेयर, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, इस तरह से, बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा दिख रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसा कोई जगह पे, ऐसा कोई संस्था पे वो काम करते हैं
जहाँ पे ना इनको बहुत अच्छा से चांस मिलता है अलग अलग लोगों के साथ बात करना, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग फेथ, अलग अलग रिलीजन, ऑफ कोर्स एवरीथिंग। और यू मे बी इन यू कैन से दैट यू मे बी डूइंग इन फ्यूचर इंटरकास्ट मैरिज आपकी हो सकती है, ठीक है, इंटर रिलीजन मैरिज आपका हो सकता है। आपकी कास्ट, आपकी कम्युनिटी बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। सो यहाँ पे भी 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है उनके लाइफ पाथ नंबर 5th हो या 5th 14 23rd उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, या ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई, जून एंड सितंबर, दिसंबर, अगस्त, ओके, कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन जनवरी। ओके, सो बेसिकली ये इंसान ऐसे है कि ये जो है ना, जैसे लोग इनके पास पता है आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि लोगों को ना सिंपैथी चाहिए, लोगों को प्यार चाहिए, लोगों को हीलिंग चाहिए, लोग अपने ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए इनका जो सलाह मशवरा है, एडवाइस, ये मानते हैं। सो हो सकता है ये कोई एडवाइज़र भी हो, ये कोई काउंसलर भी हो, ये कोई मोटिवेटर हो, ये कोई हो सकता है रोल प्ले करते हैं, हो सकता है कि HR पोजीशन में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, सो ऑफ कोर्स देयर विल बी द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू लाइफ फॉर यू, एक नई ज़िंदगी। जिस तरह से आपने, हो सकता है कि मैं नहीं बोल रही कि सब लोग, पर हो सकता है कुछ लोग ऐसा है कि आपको ह्यूमिलिएट किया गया है, आपको अपमानित किया गया है, आपको बेइज्जत किया गया है, आपने प्यार में तो काफ़ी धोखा खाया ही है, ऊपर से आपकी फैमिली हो सकती है, या कुछ लोग हो सकता है दूर के रिश्तेदार हो या जो भी हो, आपका साथ नहीं दिया जब उनको आपका साथ देना चाहिए था। तो ये सब कुछ चीज़ अभी भी आपको कुछ मरहम चाहिए, राइट। घाव को ऑफ कोर्स घाव ना फैले इसलिए तो हम मरहम लगा देते हैं, इसलिए तो हम बैंडेज कर देते हैं एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वो आपकी जो जैसे पोर्शन है जला हुआ या कटा हुआ पोर्शन को हील करने के लिए, उसको सही करने के लिए जैसे आ रहे हैं। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट वो कभी भी आपको, चाहे उनकी प्रोफाइल भी हाई हो सकती है, बिकॉज आई कैन सी लाइक दैट, वो कभी भी आपको ऐसा महसूस होने ही नहीं देंगे दैट यू आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जैसे अगर आपको पता है कि हम जानते हैं कि पोलर रीजन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला स्थान है, एक पेंगुइन दूसरा पेंगुइन को बहुत ज़ोर से हग करते हैं, ठीक है। सारे लोग सारे कम्युनिटी वाइज कर लेते हैं, बहुत सारे ग्रुप में, क्योंकि इतना ठंडी में उनकी शरीर जो है पूरी ठंड पड़ जाती है, इतना माइनस टेम्परेचर चला जाता है। तो देर इज़ अ हग, देर इज़ अ कंपैशन फॉर यू, ठीक है। देर इज़ नॉट ओनली सेक्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट गुड सेक्स अबाउट योर लाइफ, बट इट इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट योर कंपैशन फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए भक्ति, एक दूसरे के लिए बेवफा कभी भी ना होना, एक दूसरे के लिए हमेशा मान सम्मान देना एक दूसरे को, ठीक है। अपना ही घर के मसले को बाहर ना लेके जाना, ये सब कुछ आप दोनों में होगा। डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट, उस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक दूसरे का जैसे चाबी और ताला आप ही हो, अगर आप एक ताला है तो वो आपकी चाबी है, तो एक दूसरे को आप लोग खोलते ही जा रहे हो, और जितना आप एक दूसरे को अनलॉक करते जाएंगे उतना ही राज अब दोनों में सब कुछ बाहर आएगा, एंड इट विल बी वेरी क्लियर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आपकी पास्ट लवर है या एक्स है या सीक्रेट लवर है, जो आपको पाना तो चाहते हैं लेकिन वो हेजिटेट कर रहे हैं कि क्या आप उनके लिए दरवाज़े को खुला रख रहे हो या नहीं। वेदर विल यू अलाउ देम, आप क्या परमिशन दे दोगे, ठीक है, उनको आपकी ज़िंदगी में आना, बिकॉज इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स डिसीजन, राइट। मैरिज इज़ नॉट लाइक दैट इट्स ईजी टू टेक, ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है फॉर एनी वंस लाइफ, क्योंकि वो ज़िंदगी का साथ होता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी हो अपने व्यक्तित्व को या अपने पर्सनालिटी को हो सकता है बहुत अच्छा सा मेंटेन करते हैं। ये इंसान हो सकता है रात के समय पे इतना ज़्यादा सो नहीं पाते, या हो सकता है कि आप सो नहीं पाते हैं,
क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ बात का टेंशन लगा हुआ रहता है। बट दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि चाहे उनकी ज़िंदगी में कभी भी टेंशन आए, चाहे इनकी ज़िंदगी में तूफ़ान भी क्यों ना आ जाए ना, ये चट्टान के रूप में वहाँ पे खड़े हुए रहेंगे। जैसे उनको कुछ ऐसा है कि उन्होंने जैसे मान ही लिया है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल्स है, कॉम्प्रोमाइज़ है, सो हमें तो ये सब कुछ झेलना है बिकॉज आई वांट टू बी एट द टॉप। ठीक है, ये विचार बहुत अच्छे से करते हैं, सो विचार करते हैं इंसान। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ऐसा कोई संस्था में हो जहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है फॉर क्रिमिनल्स। हो सकता है कि एनी टाइप ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एनी टाइप ऑफ यू कैन से दैट क्रिमिनल ऑफेंस जहाँ पे होता है वो वहाँ पे पनिशमेंट देते हैं। साइबर सिक्योरिटी में हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आई डू फाइंड। कुछ लोगों के लिए मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो सकते हैं। देखो एक मिलिट्री, देखो हमारे कर्म के हिसाब से हमें तो फल मिलता है। अभी ऐसा हम नहीं बता सकते कि अगर एक मिलिट्री पर्सन किसी को मार रहे हैं अपने देश के लिए, ईमानदारी है उनका, वहाँ पे उस सैनिक को या उस सोल्जर को माना नहीं जाता है कि दैट पर्सन इज़ अ क्रिमिनल। वाई? बिकॉज ही और शी इज़ डूइंग फॉर हीज़ और हर ओन कंट्री। जब अपने देश के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, जब माना नहीं जाता। सो कहीं ना कहीं पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को सबक तो ज़रूर सिखाया है। मैं नहीं बोल रही कि दे आर इन द मिलिट्री फील्ड, हो भी सकता है। सो सबक बहुत ज़्यादा सिखाया है। ओके, एंड ये इंसान थोड़ा सा हो सकता है कि अगर ये डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, या अगर आप सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, सिंगल मदर है या सिंगल फादर है, हो सकता है कि आप कम बातचीत करते हो। और ये चीज़ उन्होंने नोटिस किया और इस बात को लेके उन्होंने बात आगे बढ़ाया और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियों का पल जैसे लौट के आएगा। जब ये इंसान आएंगे, आपकी बातों को सुनेंगे एंड दे विल बी रियली सिंपैथेटिक विथ यू। देखो अगर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में तो आता है सिर्फ मज़े मारने के लिए, या हमारा पैसा देख के आता है, या हमारे स्टेटस देख के आता है, या कुछ भी हो, तो वो वहाँ पे तो वफादारी का कोई निशाना भी नहीं है, मतलब निशान भी नहीं है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू लाइफ। ऑफ कोर्स यहाँ पे वाई नॉट, यहाँ पे ये इंसान है, आप यहाँ पे है। सो यू आर जस्ट मॉर्निंग में वही आराम से उठना, फिर यस ऑफिस जाना अलग बात है, बट आराम से उठना इन द हॉलीडेज। फिर ये इंसान आपके लिए गुड मॉर्निंग का मैसेज दे या गुड मॉर्निंग कहे आपको फ्रंट टू फ्रंट, या आपके लिए चाय वाय बनाए, आप दोनों एक साथ मिलके चाय वाय पी रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइफ। सिंपल लाइफ कैन ऑल्सो बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक सिंपल पर्सन जो एक माना जा सकता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक एन एल्केमिस्ट। सामान्य चीज़ों को, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ मैं देख रही थी डेकोरेशन, पुराना वाला कुछ कैनवस था, ठीक है, पुराने सब कुछ चीज़ें थे, उसको ऐसा बना दिया जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि बहुत पुराना है। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, राइट? मजिशियन लाइक क्वालिटी। सो आई डू फाइंड दे कैन हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स, दे कैन हैव ऑल्सो लॉट ऑफ एडमायरर्स। वो रिकॉग्नाइज्ड भी है सोसाइटी में। हो सकता है कि कुछ वेबसाइट्स है जो वो चलाते हैं, या हो सकता है वेबसाइट मैनेजमेंट में है, या हो सकता है पब्लिशिंग में है, हो सकता है कि राइटर है, ऑथर है, आराम से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ज़िंदगी को जीना और ज़िंदगी में हमेशा मौज मस्ती वो करना वो अलग बात है। दे लिव लाइफ ओके लाइक अ किंग साइज और अ क्वीन साइज। सो इट्स लाइक दैट। और उनके ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हुए भी इन्होंने सारे टॉक्सिक कनेक्शंस को जैसे हटा दिया है अपने ज़िंदगी से। मे बी आप हटाने वाले हो, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू मेक द पैसेज। आप पैसेज बना रहे हो ताकि अच्छे से अच्छे एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आए, वरना ख़राब एनर्जी आएगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे, जैसे मैंने आपको कहा दे कि पनिशमेंट दे आर इक्वल फॉर एवरीवन। ये किसी के साइड नहीं लेते, दे आर वेरी डिप्लोमेटिक ऑल्सो। हो सकता है कि ये इंसान रियल में डिप्लोमेट हो, ठीक है, रियल में एक ऐसा ऑफिसर हो
जो हमेशा ही बहुत ही पॉलिटिकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जज्बाती नहीं होते हैं, और हमेशा ही इंसान बहुत ही क्रिटिकली काम को एनालाइज करते हैं. सो दे कैन बी एन एनालिस्ट, दे कैन बी फाइनेंशियल in the financial department, they can be in the they can have, you can say that, work under huge pressure. प्रेशर के नीचे लोग क्विट कर देते हैं जॉब, चलो मुझे करना ही नहीं है जॉब, नौकरी वोकरी करना नहीं है, चलो. वो ऐसा नहीं है, ह्यूज प्रेशर को डील कर सकते हैं. और मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे, ये इंसान जो है अपने, ऐसा नहीं है कि खुद का घर का काम बस बर्बाद हो जाए, घर में कोई फैमिली है उसका कोई देखभाल ना करे, और हमेशा ही ऑफिस में अपने घर परिवार को टाइम ना दे, ऐसा तो बिल्कुल इंसान है ही नहीं. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. नाउ लेट मी गो फॉर द स्टेटमेंट्स. आप जानते ही हैं, मैं स्टेटमेंट्स देख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इनिशियल्स को देखती हूँ, और लास्ट में एक मैसेज आप लोगों के लिए रहता है. सो हु इज़ दिस पर्सन? सनी डे टाइम और आफ्टरनून में, दोपहर को शायद आप मिलेंगे, या दोपहर को ये काफ़ी बिजी रहते हैं. बोल्ड, ब्रेव एंड करेजियस, आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा साहसी इंसान है, हिम्मत वाले इंसान है. क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में, कोई भी पेशा जहाँ पे इनोवेटिव, जैसे मैंने आपको बताया कि हु इज़ एन एल्केमिस्ट. एल्केमिस्ट वो इंसान है जो लोहे को भी सोना बना दे. ऐसा होता है कभी? लोहे को सोना बना सकते हैं. इट रियली इट हैपन्स. जैसे सांप की जहर को, आज मैंने और एक वीडियो किया है, उसमें भी आप वहाँ पे भी मेंशन है कि सांप की जहर को भी वहाँ पे मेडिसिन बनाया जा सकता है. इफ़ यू वांट टू सर्च, यू कैन ऑल्सो सर्च. दिस इज़ नॉट अ लाई, ये झूठ नहीं है. फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा फैमिली को केयर करता है. मैंने अभी बताया, ये इंसान चाहे जितने भी वर्क प्रेशर को झेले, ये ना फैमिली को बहुत प्यार करेंगे. यूनिकॉर्न, एंजल्स आपको, एंजल नंबर्स, यूनिकॉर्न आपको काफ़ी दिखाई देगा. देखा, चाबी, आप एक दूसरे के चाबी और ताला हो, मतलब सुई और धागा हो. आई वॉन्ट अ कमिटेड रिलेशनशिप फ्रॉम यू. ये आपको ऐसा बोलेंगे नहीं कि देखो जस्ट ओपन रिलेशनशिप में है, या मेरा प्रायोरिटी चेंज हो गया है, ऐसा कुछ नहीं. ये बोलेंगे कि कमिटमेंट मुझे आपको ही देना है, सोच समझ के बोलेंगे, ठीक है, वरना वो कुछ नहीं बोलेंगे. एक्सेप्ट योर फॉल्ट, इजीली लेट गो, कीप द रोमांस अलाइव. ये लेट गो कर देते हैं सिचुएशन को, पुरानी बातों को रगड़ते नहीं हैं, जानते हैं कि नींबू को जितना निचोड़ा जाए वो कड़वापन वहाँ से आता है. सो बेसिकली दिस पर्सन कीप्स द रोमांस अलाइव, एटलीस्ट रोमांस को अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो सेल्फ लवर पर्सन. गवर्नमेंट जॉब हो सकता है इनका, योर बेस्ट फ्रेंड, या आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन के दिखाएंगे. प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, जैसे मैंने आपको बताया, एक नई ज़िंदगी आपके लिए वेट कर रहा है, और हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि नई ज़िंदगी में बिल्कुल अनोखा हो आपके लिए. लास्ट हम देख लेते हैं, अप्रैल का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है ना. एक कार्ड मैं निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए, बाद में मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ. सो हु इज़ दिस पर्सन, और इनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी किस तरह से रहेगा. देखो, आज का रीडिंग में मुझे इतना तक लगा कि ये इंसान फॉरएवर सोलमेट है आपके, ठीक है. और ये इंसान कुछ हद तक, इट्स वेरी लेस, 20 to 30% दिस पर्सन कैन बी योर एक्स. अदरवाइज 80% आई डू फील दैट दिस इज़ अ न्यू पर्सन. कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे जो था, देखो यहाँ पे कितना मेल है, ठीक है. सो जस्टिस, कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के हो सकता है, लॉयर हो, या हो सकता है ये इंसान हमेशा ही बराबर का हक में, जस्टिस हमेशा चाहते हैं. नहीं चाहते कि जो गरीब है, जो मासूम है, जो बेचारे लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको कभी भी ऐसा ज़िंदगी ना गुजारने पड़े जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो. इस तरह से फाइट फॉर द सोसाइटी, फाइट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, फाइट फॉर रिलीजन, ऐसा भी हो सकता है. ओके, लोग तो डेफिनेटली जलेंगे, ठीक है, बट आपको कर्म का रिवार्ड तो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्सन, ठीक है. आपको कार्मिक जो रिवार्ड्स है वो मिलेगा. दिस कैन बी योर ट्विन फ्लेम. एक्शन तो वो ज़रूर लेंगे, देयर इज़ नो डाउट, नो डाउट.
थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल। देखो बेसिकली यहाँ पे जो बात है वो है कि ये इंसान अपनी जो इज़्ज़त है, अपनी जो एक गुरूर है वो मेंटेन करके चलते हैं। दे डू नॉट फॉल इजीली इनटू द हैंड्स ऑफ इविल पीपल। ठीक है, वो आसानी से, क्योंकि उनकी जो क्लैरिटी है बहुत अच्छा है। So who is this person? बहुत सारे लोग क्या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं क्या? यहाँ पे बार बार आता है, एवरी डे इट कम्स लाइक दैट। चाहे जितना बार भी मैं रीडिंग करूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई है तो ज़रूर। ओके, शून्य मतलब दिस पर्सन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो बट एंड इन मिलियंस। लाइक शून्य, शून्य इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। ठीक है, ज़ीरो डज नॉट मीन नथिंग, इट मीन्स मैनी थिंग्स नाउ इट इज़। ज़ीरो ऐड करते जाओ वन के बाद तो कितना ज़्यादा वैल्यू होगा उसका, है ना। ओके, आलोक हो सकता है नाम। ओके, एक्स हो सकते हैं। ओके, एफ बी, दे कैन बी सम एनी टाइप ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स आप मिल सकते हैं। सो मैट्रिमोनियल या ऑनलाइन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग को कहीं से भी मिल सकते हैं आप। ओके ओके, आलिया, जिया, ओके, जानवी, ओके, या मंत्र चैटिंग बहुत करते हैं। आशुतोष नाम हो सकता है इनका, आशु। ओके, लता हो सकता है किसका नाम। ओके, प्रियंका हो सकता है। ओके, एंड पाल हो सकता है किसका सरनेम हो, पाल। बुकिश हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुकिश। डिफेंस सेक्टर्स, सबमरीन, हब, दे कैन वर्क इन हेडक्वार्टर और द सेंटर। सेंटर या हेडक्वार्टर में काम कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का एक हेडक्वार्टर या सेंटर ब्रांच होता है, उसमें हो सकता है ये है। ओके, पलक नाम हो सकता है, पलक। ओके, पॉश एरिया में रहते हैं, बहुत हाई फाई है ये इंसान। पॉश, POSH, पॉश। ओके, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स हैं, इनके दीवाने हैं बिल्कुल। ओके, हाई कोर्ट अगेन, लॉयर, जज, कैन बी द, यू कैन से दैट कोर्ट के मसले में जो भी काम है ये काम कर लेते होंगे। ओके, बाकी आप लोग देख लेना आपकी सिटी, आपके नाम के इनिशियल्स, इनके नाम के इनिशियल्स हो रहे हैं। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.